कृपा करके कट थोड़ा सा कम लगवाएं। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी। लास्ट टाइम पे मैंने बात किया आपसे, चलिए अच्छे बच्चे आए, चलो। लास्ट टाइम मैंने बात किया आपसे टेस्ट क्रॉस के बारे में और लॉ ऑफ डिपेंडेंस बारे में। मैंने बताया आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, और आराम पर है, दिमाग को ज्यादा प्रेशर में डालो, न मेरे न मैं आपके हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही प्रूव करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया गया, ताकि जो भी रिजल्ट उनके सामने आया, वो रिजल्ट सही था। मेंडल के डायरी में जो भी रिजल्ट था, दैट इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी। और सवाल इस बात का था कि F1 जनरेशन में क्या कैपिटल टी स्मॉल टी ही था? तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से ये बात सामने आ गया कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही था। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल टी होता तो रेसेसिव से क्रॉस कराने के बाद सारे प्लांट फिर से क्या दिखते? टॉल ही दिखते। लेकिन टेस्ट क्रॉस जब हमने कराया तो हमने देखा कि 2 प्लांट मिल गए हमको टॉल और 2 प्लांट मिल गए हमको ड्वार्फ। इसका मतलब वो जो पेरेंट्स था या जो F1 जनरेशन था वो कैपिटल टी नहीं, वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये जब टेस्ट क्रॉस हमने करा दिया तो मेंडल का एक दूसरा लॉ सामने आता है जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा समझना इजी नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा। मेंडल का कहना यह था कि अगर हम मान लीजिए कि जब कोई भी क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड टाइप का इंडिविजुअल देखने को मिलता है। कैरेक्टर चाहे एक ही दिखे, लेकिन जीन उसमें क्या है? 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। दैट इज अ कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब जीन 2 तरह के हैं, लेकिन फिनोटाइप एक ही तरह का हमको देखने, मतलब जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है। या तो कैपिटल टी वाला मिलेगा या तो स्मॉल टी वाला मिलेगा। लेकिन मेंडल के मन में एक सवाल निकल करके सामने आता है कि भाई अगर कोई कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अगर कोई क्रॉस कराने के बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉस कराने के बाद में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमको मिला, बना लो पहले यार तुम लोग, बहुत जरूरी है। जो पहले कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलने के बाद में मेंडल को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्या हो गए हो? ब्लेंड हो गए हो। क्या हो गए हो? ब्लेंड। अगर कोई ब्लेंड हो जाता है तो दोबारा उसको अलग करना क्या है? मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर 2 फीचर आपस में ब्लेंड हो गए तो फिर उन्हें अलग करना क्या है? मुश्किल है इन द पी प्लांट मेंडल के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब हमने क्रॉस कराऊंगा, अगर मैं इनकी क्रॉस कराऊंगा या अगर ये ब्लेंड कर गए, अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा के लिए क्या कर गए? ब्लेंड कर गए, और अगर मैं इनकी क्रॉस दोबारा कैपिटल टी स्मॉल टी से कराता, सेल्फ पॉलिनेशन कराता, तो नए आने वाले प्लांट भी क्या बनने चाहिए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर क्या है? ब्लेंड है। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो साथ जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर गैमेट्स क्या हो गए हैं? आपस में ब्लेंड हो गए। क्या हो गए हैं? ब्लेंड। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद उनके गार्डन में जो फ्लावर निकला, जैसे इन्होंने जो लिया 2 टॉल प्लांट लिया। कैसे 2 प्लांट लिया? 2 टॉल। और इस 2 टॉल प्लांट में जो फीचर थे वो क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल था। और जो इससे इसके बच्चे बने या जो इसके सीड या प्लांट बने, वो सारे प्लांट टॉल नहीं हुए। उसमें से क्या हुआ? कैसे बताओगे? कैपिटल टी। एक प्लांट बन गया टॉल, और 3 प्लांट हमको कैसे मिल गए? टॉल मिल गए, और एक कैसा मिल गया? ड्वार्फ। लेकिन तीनों प्लांट में से एक प्लांट था कैपिटल टी, 2 प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्लांट था स्मॉल टी। अगर ये कैरेक्टर ब्लेंड हो गया होता, क्या दोबारा जनरेशन में ये कैरेक्टर मिलता? नहीं। लेकिन ये कैरेक्टर मिला।
क्यों मिला? क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी का गैमेट क्या बना? एक बना कैपिटल टी और एक बना स्मॉल टी। ये गैमेट क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए। क्या हो गए? सेग्रीगेट। और ये हमेशा क्या रहते हैं? सेग्रीगेट रहते हैं, ब्लेंड नहीं होते। और यही चीज मेंडल का था, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि गैमेट्स कभी ब्लेंड नहीं होते, गैमेट्स साथ रहते हैं लेकिन कभी ब्लेंड नहीं होते। अगर ये ब्लेंड हो जाते तो नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाते, और साथ में जाते तो क्या बनता? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहां पे हमको F2 जनरेशन में क्या मिल गया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर ब्लेंड नहीं है, ये गैमेट्स आपस में ब्लेंड नहीं हुए। नहीं समझ में आया? फिर सुन लीजिए, एक बार और बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ओके, तो फिर सुनिए एक बार। मैंने ये कहा कि अगर तुम चीनी ले लो और पानी ले लो, उन दोनों को मिला लो, मिलाने के बाद चीनी पानी आपस में क्या कर जाएंगे? ब्लेंड कर जाएंगे। ब्लेंड मतलब मिक्स हो जाएंगे। ठीक, अगर एक बार चीनी पानी मिल गया तो क्या दोबारा चीनी और पानी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। अलग करने के लिए चीनी पानी अलग अलग ही साथ रहें, तब चीनी भी अलग हो जाएगा और पानी भी अलग हो जाएगा। सेम लाइक गैमेट्स साथ रहते हैं हमेशा। गैमेट्स दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि साथ साथ हैं या मिक्स हो गए हैं, लेकिन दरअसल वो साथ साथ रहते हैं लेकिन कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। मेंडल ने यही बात बताया कि गैमेट्स साथ, जैसे एक्स और वाई हमेशा साथ साथ हैं लेकिन कभी भी ब्लेंड नहीं है। एक्स वाला स्पर्म अलग बनता है और वाई वाला स्पर्म अलग बनता है। एक्स का क्रोमोसोम अलग है और वाई का क्रोमोसोम अलग है। अब मेरी बात समझ में आ रही कि ना? इनके कैरेक्टर कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते। अगर ब्लेंड हो जाते तो ना तो एक्स रह जाता ना तो वाई रह जाता। वाई के साथ कुछ पार्ट एक्स का होता और एक्स के साथ कुछ पार्ट वाई का रहता, तो कभी हमको मनचाहा कैरेक्टर नहीं मिल पाता। मेरी बात समझ में आ गई सबको? फिर सुनिए, अब क्रॉस के माध्यम समझिए। देखिए फिर समझिए, अगर मैंने कहा कि अगर हम लोग एक तरफ कैपिटल टी को पहले ले लें और हमने इनको क्रॉस करा लिया तो हमारे पास में हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमको सारे गैमेट्स या सारे जो इंडिविजुअल्स मिले वो मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। और गार्डन के अंदर ये सारे के सारे क्या मिल गए हमको? टॉल मिल गए। क्या मिल गए? टॉल। अब हमने इनके बीच कराया क्या? सेल्फिंग। क्या कराई? सेल्फिंग। जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो उसी के प्लांट का फ्लावर, उसी के प्लांट का पॉलन उसी के प्लांट के स्टिग्मा पे डालेंगे। सेल्फिंग मतलब हम प्लांट को चेंज नहीं करेंगे। जब प्लांट नहीं चेंज करेंगे तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम रहेगा। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम रखेंगे, दैट इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये गैमेट ब्लेंड हुआ होता तो कितने तरह के गैमेट बनते बेटा? दो तरह के, एक ये बनता और एक गैमेट यहां। लेकिन गैमेट ब्लेंड नहीं हुए, दो तरह के गैमेट बना, एक बना कैपिटल टी और एक बना स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट्स ब्लेंड नहीं हुए। और गैमेट्स कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, और चूंकि ये ब्लेंड नहीं हुए इसीलिए आपके मेंडल का जो रिजल्ट सामने आया वो गार्डन में वही आया जो इनके क्रॉस में आया। कैसे? इनके क्रॉस में एक बन गया कैपिटल टी और एक बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी और दो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बन गया स्मॉल टी। और गार्डन के अंदर तीन प्लांट बन गए क्या? टॉल, और एक प्लांट बन गया इनका ड्वार्फ। अगर एक टॉल और एक ड्वार्फ मतलब एक कैपिटल टी आया है और एक स्मॉल टी आ गया, इसका मतलब यह है कि कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुए। अदरवाइज कभी भी कैपिटल टी ना आता, कभी भी स्मॉल टी ना आता। नहीं समझे मेरी बात? अब समझ में आ गया ना? अगर शरबत होता ये तो शरबत से क्या बनता? शरबत ही बनता, ना चीनी अलग होता ना तो पानी अलग होता। लेकिन यहां पे चीनी अलग हो गया, इसका मतलब शरबत कभी शरबत बना ही नहीं था। चीनी हमेशा अलग था और पानी हमेशा अलग था। समझो मेरी बात को और अच्छे तरह समझो।
मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दो दोस्त हैं भाई साहब, दोस्त है, दो तो बहुत पुरानी दोस्ती, कह रहे भाई हम तुम्हारे साथ दोस्त है, तुम्हारे साथ जीना मरना सब तुम्हारे साथ, मतलब वो ब्लेंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ब्लेंड। अब वो मरेगा तो वह उसके साथ मर जाएगा, वो मरेगा तो वह उसके साथ मर जाएगा अगर ब्लेंड हुआ तो। लेकिन ये बात कभी सच नहीं होती। एक मर जाता है और दूसरा जिंदा रहा, इसका मतलब दोस्ती पक्की नहीं थी गुरु, मतलब कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ। बात समझ में आया ना? अगर कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हो तो वो अलग चला गया और वो अलग, तभी तो हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह कैपिटल टी हमको दिखाई दिया, स्मॉल टी दिखाई दिया, इसका मतलब गैमेट्स ब्लेंड नहीं हुए थे। गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में थे लेकिन ब्लेंड नहीं थे। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर हुआ? समझे? बोलो समझे? इधर बॉयज समझे, पीछे झुट्ठा ना बोलना भाई प्लीज। अब देखो ये सबसे इजी मेथड था। तुम लोग को मैथ्स अच्छी लगती है तो तुम्हें जेनेटिक्स पसंद आनी चाहिए, ठीक? और इसमें टेक्निकल दिमाग ही लगाना है। जिसने हल्का सा भी दिमाग पे जोर नहीं डाला कि सर क्या बोल रहे हैं, तो फिर नहीं समझ पाओगे। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स हो गए हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें अलग नहीं होना चाहिए था। अगर वो अलग नहीं होते तो कभी कैपिटल टी ना बनता, जब भी बनता कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनता। लेकिन अगर कैपिटल टी बना है, इसका मतलब कैपिटल टी क्या है? इंडिपेंडेंट हो गया है। क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट हो गया। वो सेग्रीगेट हो गया है। क्या हो गया है? सेग्रीगेट। और स्मॉल टी क्या हो चुका है? सेग्रीगेट हो चुका है। और गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। यही चीज मेंडल का कहना था कि गैमेट्स कभी ब्लेंड नहीं होते। दैट्स इट। अब आगे देखिए, अब हम लोग जो बात करेंगे मेंडल के लॉ के एक एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो ध्यान से सभी सुनेंगे मेरी बात को और अच्छे से दिमाग में रखेंगे। देखिए बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको बातें बताई कि मेंडल का, बेटा सभी इधर ध्यान दो, काली कोट इधर ध्यान दो बेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम बात बताई कि अगर मेंडल का जो लॉ था वो केवल और केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल था? पी प्लांट पे। ये अपने जहन में रखना। जैसे ही तुम प्लांट को चेंज करोगे तो मेंडल का कहना है भैया कि मेरी कोई गारंटी नहीं है कि जो मैंने लिखा है डायरी में वही आएगा। और बिल्कुल यही चीज हुआ। क्या चीज हुआ? सभी लोग कॉपी निकाल के रखेंगे क्योंकि मैं जो क्रॉस दूंगा उसको आप करना पड़ेगा। अभी रुके रहो, पहले समझना। मेंडल का, इनका देखो बैगे नहीं उतार के रखे थे, क्या यार गजब आदमी हो। देखिए बेटा एक बात और, अब ध्यान सुनेंगे। जैसे इतनी देर सुना ध्यान से, बहुत बढ़िया सुना, अभी तक ध्यान सुनेंगे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट बताया, उस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन था कि अगर मैं एक कैरेक्टर लेता हूं तो एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म हैं? 2। या लेकिन F1 जनरेशन में आएगा केवल एक ही। कि अगर मैं टॉल और डॉर्फ की क्रॉस कराऊंगा तो या तो टॉल आएगा या तो डॉर्फ आएगा, या टॉल या फिर डॉर्फ आएगा। ठीक, मेंडल का ये कहना था। लेकिन जैसे ही हम पी प्लांट पे शिफ्ट हुए, प्लीज, जैसे ही हम पी प्लांट पे शिफ्ट हुए, पी प्लांट पे, तुम पीछे बैठो, तुम आगे आओ, चलो। जैसे ही हम पी प्लांट पे शिफ्ट हुए, जैसे ही हम पी प्लांट से शिफ्ट होकर के दूसरे पे गए जिसका नाम था 4 o'clock प्लांट। कौन सा प्लांट था? 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा। क्या था? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जलापा। जैसे ही हम इस प्लांट के अंदर देखे तो हमने देखा कि यह मेंडल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? आओ समझते हैं। हमने सबसे पहले पी प्लांट के फ्लावर को लिया और पी प्लांट के फ्लावर में 2 कलर है। कौन कौन सा? एक है वॉयलेट। क्या है? वॉयलेट। और एक है आपका व्हाइट। क्या है? व्हाइट। और दूसरी तरफ हमने मिराबिलिस जलापा का लिया जिसमें हमने लिया 2 तरह का फ्लावर है, एक है रेड और एक है व्हाइट। क्या है? रेड और व्हाइट। बेटा क्या यार तुम लोग यार आदत से मजबूर यार, बहुत तकलीफ है मेरे को यार। एक तरफ ने रेड ले लिया और एक तरफ हमने व्हाइट ले लिया। एक तरफ रेड ले लिया, एक तरफ व्हाइट ले लिया।
दो तरह के प्लांट को लेना है और इनको क्रॉस, ए बेटा बात नहीं, अभी तुमको दिखेगा कि कैसे ये मेंडल को फॉलो नहीं करता। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए ना बेटा। सौरभ आया? सौरभ नहीं आ रहा है? चलिए, डेंगू सही तो हुआ था ना एक दिन, फिर बैठ गया क्या डेंगू ले? चलो आगे देखें। 5 बजे आता है, आएगा? ओके, चले ध्यान दीजिए। तो वॉयलेट और व्हाइट, हमने दो फ्लावर लिया, वॉयलेट और व्हाइट। पहले मेंडल पे आते हैं। तो मेंडल पे वॉयलेट फ्लावर के लिए कैरेक्टर लिया कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, और व्हाइट के लिए कैरेक्टर लिया स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। मेरा डब्ल्यू थोड़ा ओमेगा जैसे लगेगा तुम लोग को, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ओमेगा इसी तरह लिख दिया। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। दूसरी तरफ रेड के लिए हमने क्या लिया? कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए क्या ले लिया? स्मॉल आर। गैमेट बना करके क्रॉस कराना है, गैमेट तुम लोग बना लेना, क्रॉस में करा ले लो। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मत बोलना, ठीक है? हाँ देखो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो बेटा, यहां तक दोनों में कहानी सेम नहीं है। क्यों? मेंडल भाई साहब का कहना था कि अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो या तो वॉयलेट आएगा या तो व्हाइट आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। इंटरमीडिएट कोई नहीं बनेगा, बीच का कोई नहीं बनेगा। लेकिन मिराबिलिस जलापा के अंदर जब हमने देखा तो ऑल प्लांट अगर मेंडल के हिसाब चलते तो या तो रेड होता या तो, लेकिन यहां मिल गया पिंक। क्या मिल गया? पिंक मिल गया। और पिंक मिलते इस बात पे क्लैरिफाई हो गई कि ये मेंडल रूल को फॉलो नहीं करता, और इसीलिए इसको हमने नाम दिया इनकंप्लीट डोमिनेंस। क्या नाम दिया? इनकंप्लीट डोमिनेंस। और दूसरी तरफ क्या क्रॉस था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये कहीं ना कहीं मेंडल के लॉ को क्या कर रहा था? गलत कर रहा था। क्या कर रहा था? गलत। मेंडल के हिसाब से यहां पे सारे प्लांट क्या बन गए? वॉयलेट बन गए। क्या बन गए? जो कि इनके एक पेरेंट से मैच कर रहा था, लेकिन इसका कोई फीचर पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था, इंटरमीडिएट बना। मेंडल के हिसाब चलते तो या तो रेड बनता या तो व्हाइट, लेकिन यहां क्या बन गया? वॉयलेट। अब बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा? आओ देखते हैं क्या फर्क पड़ा। तो तुम कराओगे F2 जनरेशन की क्रॉस और निकालोगे इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। चलिए भना भन निकालिए। कैपिटल आर स्मॉल ए वाले F2 जनरेशन क्रॉस कराने के लिए F1 की सेल्फिंग कराओ। F1 क्या कराओ? सेल्फिंग। कैपिटल आर के कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराओ। जल्दी करो, बना जल्दी जल्दी। एक तरफ एक तरफ इसको पूरा उतारना है शुरू से। सुनिए, टाइम लग कोई, इसको जल्दी से उतारिए ऊपर शुरू से, ये भी और उसके नीचे क्रॉस कराइए इसका इससे, और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू करा करके इसका जल्दी से जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालिए दोनों का, और दोनों में डिफरेंस बताइए। ओके, देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान सुनेंगे। देखिए बेटा, ओए चलिए अब कॉपी होल्ड, बस बंद करिए, कॉपी बंद मत करिएगा, ध्यान सुनिए, अभी उसको उतार लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। देखिए बेटा, हम मेंडल लॉ के एक ऐसे लॉ की बात कर रहे हैं जो मेंडल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका रेशियो कभी मेंडल से मैच नहीं करेगा, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, जितना एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं वही एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी छोड़ कोई दूसरा एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं देगा। अब और तीसरी चीज समझिए, देखिए मेरे बाप, कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, ठीक। हमने जब क्रॉस कराया तो पहला मिला कैपिटल आर, और कैपिटल आर होता तो ये क्या बनता? रेड। दूसरा मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथा मिला स्मॉल आर। तो बताओ तुम, देख के बताना है कि फिनोटाइप हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फिनोटाइप। तो बताओ रेड कितने तरह के हैं? एक।
और पिंक कितने तरह के हैं? दो, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर सभी क्या है? पिंक। तो जब भी कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, लेकिन ये मेंडल वाले में नहीं, मटर पौधे नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं दूसरे प्लांट में बात कर रहा हूं। मटर में नहीं काम करेगा, मटर में कौन काम करेगा? मेंडल वाला। तो इसमें दूसरा वाला क्या आ गया? पिंक। क्या आ गया? तो पिंक कितने हो गए? दो, और एक क्या हो गया? व्हाइट। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया? 1:2। लेकिन मेंडल का फिनोटाइप रेशियो क्या आया था कल? 3:1, क्योंकि उसमें पिंक जैसा कोई कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर है ही नहीं था। भाई सीधी सी बात, अगर मैं इसको क्रॉस कराऊंगा तो कैपिटल डब्लू ये भी होगा आपका वॉयलेट। क्या होगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू भी वॉयलेट, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू भी, अरे कैसे मिटाऊ वो कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, क्रॉस करा दिए, कैपिटल डब्लू, फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू। तो सारे कैपिटल डब्लू, एक भी कैपिटल डब्लू जिसमें रहा वो क्या होगा? वॉयलेट। किसने बोला? मेंडल ने। तो यहां पे कितने वॉयलेट हो गए? 3, और कितने आपके व्हाइट हो गए? 1। तो दैट इज अ 3:1। बट रिमेंबर, जीनोटाइप अगर मैं मेंडल में देखूंगा तो 1:2:1। एक कैपिटल डब्लू, दो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, एक स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो इस तरह से हो गया 1:2:1। इनका भी क्या हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा। तो रिमेंबर बेटा, जीनोटाइप रेशियो दोनों का सेम, लेकिन फिनोटाइप रेशियो दोनों का अलग। इस बात से प्रूव होता है कि मिराबिलिस जलापा का प्लांट मेंडल रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करेगा। यहां पे जब भी कैरेक्टर हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड कैरेक्टर भी शो होगा, क्योंकि यहां कोई डोमिनेंसी नहीं है। फिर सुन लीजिए, यहां पे मेंडल के रूल में कोई डोमिनेंट फीचर नहीं है। क्या हुआ बेटा, लेट क्यों है तुम लोग हैं? और तुम लेट क्यों हुए? बहुत अच्छे, कल भी सो गए थे तुम यार? तुम है एस्ट्रोनॉट हैं? क्यों यार तुम हर दिन लेट आ रहे हो यार? तुमको बायोलॉजी बहुत ढेर आ रही लग रहा है यार। तुम खुद ही ढेर हो क्या? ढेर आई, चलो चलो। तो मेंडल के रूल से अगर हम इसमें होते तो क्या इसमें कभी पिंक आता? नहीं। इसमें क्या आता? रेड। और रेड आता तो 3 रेड मिल जाता और एक क्या मिल जाता? व्हाइट मिल जाता। लेकिन ये मेंडल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन उसके पहले जब तक अब्दुल सर आते हैं, एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बात करता हूं। ठीक, चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जाइए।